ओके। हेलो गाइस, स्वागत है आपका नया वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप गेट.ai प्लेटफॉर्म पे फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो बाकी वीडियो से अलग है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं शुरू से लेकर आखिर तक जितना हो सके एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो बने रहना चैनल के साथ और इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं। आपको पहले यहाँ पे गेट.ai प्लेटफॉर्म पे आ जाना है। गेट.ai प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको यहाँ पे मार्केट्स दिख जाएगा, मार्केट्स पे क्लिक करना। मार्केट्स पे क्लिक करने के बाद आपको स्पॉट, फ्यूचर, लोन, न्यू लिस्टेड, टॉप गेनर्स, लीडर बोर्ड, काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। आपको फ्यूचर्स पे क्लिक करना है क्योंकि हम फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले हैं। अब फ्यूचर पे क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे कॉइन्स दिख जाएंगे। इनमें से आप जिस भी कॉइन पे चाहे, आपका मर्जी हो, आप उस पर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए सैंड टोकन का इस्तेमाल करूंगा। sand.uscd पे मैं क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे आने के बाद मैं सैंड यूएसडीटी के फ्यूचर में आ गया हूँ। फ्यूचर ट्रेड यहाँ से करना है मुझे। तो यहाँ से फ्यूचर ट्रेड आखिर क्या होता है? फ्यूचर ट्रेड होता है आप कुछ एक लीवरेज लेते हैं, उस लीवरेज के अनुसार आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, उस लीवरेज के अकॉर्डिंग, और आप जितना भी ट्रेड करते हैं वो सब आपके प्रॉफिट या फिर लॉस में आ जाता है। तो यहाँ पे बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट का एक ऑप्शन रहता है। ये काफ़ी लोग कंफ्यूज होता है कि ये क्या चीज़ है। तो बाय लॉन्ग का मतलब है, अगर मैं ये एक प्राइस पॉइंट है, ठीक है, एज एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ले लेता हूँ, ये एक प्राइस पॉइंट है। तो इस प्राइस पॉइंट में अगर आके आप अपना फ्यूचर ट्रेड प्लेस करते हैं, इसका वैल्यू है अभी $3.20। तो $3.20 पे अगर अपना फ्यूचर ट्रेड प्लेस करते हैं और आपका प्राइस, मतलब ये जो सैंड टोकन है, इसका प्राइस अगर बढ़ता है तो आपको बाय लॉन्ग अगर आप करते हैं और इसका प्राइस बढ़ जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आप बाय लॉन्ग करते हैं और इसका प्रॉफिट और इसका प्राइस जो है यहाँ से अगर गिर जाता है नीचे तो आपको लॉस होगा। तो ये हो गया बाय लॉन्ग। अब मैं सेल शॉर्ट बताता हूँ। सेल शॉर्ट क्या होता है? मान लीजिए आप यहाँ से फ्यूचर ट्रेड शुरू कर रहे हैं। यहाँ से शुरू करने के बाद अगर आपका प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और ऊपर जाता है तो आपको लॉस होगा। आप जिस भी प्राइस पॉइंट पे लगाते हैं उसके बाद अगर आपका नीचे या ऊपर आता है, आपको उस हिसाब से बाय लॉन्ग या फिर सेल शॉर्ट करना है। तो ये रहा एक एग्जाम्पल छोटा सा, मैंने बताया बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट। अभी आप यहाँ पे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ट्रिगर ऑर्डर, काफी कुछ यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन है और आपको मैं बताता हूँ फ्यूचर ट्रेड आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप जब भी ट्रेड प्लेस करेंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस करके एक ऑप्शन है, वो आपको देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप जितना भी अमाउंट का फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं आपको लॉस हो सकता है, आप लॉस में आ सकते हैं फाइनेंशियली। और मैं आपको बता देता हूँ, काफी लोग लेवरेज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि लेवरेज क्या चीज है। अब लेवरेज क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसीलिए। देखिए, लेवरेज एक चीज है। लेवरेज बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ आइसोलेटेड और क्रॉस लेवरेज क्या होता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है, ये देखिए, ये है लेवरेज। लेवरेज है, यहाँ से आप लेवरेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ आइसोलेटेड क्या होता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है जब भी आप कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं, मान लीजिए आपके पास $100 है। $100 का अगर आप यहाँ पे $25 का ऑर्डर प्लेस करते हैं आइसोलेटेड में, तो आपका $25 के ऊपर ही जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होता है तो भी $25 को लेके ही होगा, लॉस होता है तो भी $25 को लेके ही होगा। मतलब $25 का अगर आप ट्रेड प्लेस करते हैं और आपके पास अगर अमाउंट है $100 मान लीजिए आप, तो आपको $25 में ही प्रॉफिट या लॉस देखने मिलेगा। सेम कंडीशन में अगर आप क्रॉस करते हैं, अगर मैं क्रॉस पे आ जाता हूँ, क्रॉस पे करने से क्या होता है, अगर आप मान लीजिए आपके पास $100 है और आप 25 या $20 का, मान लीजिए आप $20 का ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास $100 है और आप $20 का ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, तो आपका अगर लॉस, आप स्टॉप लिमिट या फिर स्टॉप लिमिट अगर आप नहीं लगाते हैं, टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस, तो अगर आप क्रॉस पे ट्रेड प्लेस कर रहे हैं क्रॉस लेवरेज लेके, तो क्रॉस लेवरेज में आपका क्या होता है कि आपका जितना भी अमाउंट है
वो $20 अगर आपका लॉस होता है तो वो तो जाएगा ही, ऊपर से आपके पास और जितना अमाउंट बचेगा, मतलब आपके पास पहले $100 था, आपने $20 का ट्रेड प्लेस किया है, ठीक है, तभी आप $20 का ट्रेड प्लेस किए। अब आपको अगर $20 का लॉस भी होता है तो वो रुकेगा नहीं, वो जब तक आपके पूरे $100 को लेके ट्रेडिंग ना कर ले वो नहीं रुकेगा। तो इसको कहते हैं हम क्रॉस लेवरेज मोड। तो हम कभी भी क्रॉस लेवरेज मोड पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हमको जो भी करना है आइसोलेटेड में ही करना है। एज ए एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा दिया। अब आपको मैं बताता हूँ लेवरेज क्या होता है। आपको कभी भी हाई लेवरेज पे नहीं करना है। आपको हाई लेवरेज पे आप जब भी करेंगे आपका रिस्क उतना ही रहेगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा, रिस्क उतना कम नहीं होगा, बढ़ेगा। आपको जब भी ट्रेडिंग करना है आप 2x या फिर 5x लेवरेज पे कर सकते हैं, ये आपके लिए सेफ है, क्योंकि आप लेवरेज को अगर नहीं समझे तो आप यहाँ पे काफी बड़ा लॉस कर सकते हैं। अगर आपको लेवरेज में समझाऊं तो आसान भाषा में लेवरेज होता है जितना भी आप अमाउंट है उसके ऊपर आप जितना लेवरेज लेते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपको उतना लेवरेज प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर आप $100 में 10x लेवरेज लेते हैं तो आपको उसके ऊपर 10x अमाउंट ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। $100 का कितना होता है 10x? $100 का होता है 1000, तो उसमें से $100 आपके और 900 हुए इस प्लेटफॉर्म के। अब आप लॉस करते हैं तो आपका लॉस भी उतना ही बड़ा होगा। आपके जितने भी क्या बोलते हैं उसको, आपका जितना भी प्रॉफिट है, आपका जितना भी प्रिंसिपल है, आपको उसमें ही लॉस होगा। और अगर कम लेवरेज लेते हैं तो आपका अमाउंट से लॉस भी उतना ही कम होगा। तो ये हो गया हमारा लेवरेज का। लेवरेज का यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया हूँ, मैं इसको एलाबोरेट करूंगा बाद में किसी और वीडियो में। तो यही है लेवरेज। तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको यहाँ पे एक और चीज का काफी ध्यान रखना है। वो क्या है? वो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है? रेजिस्टेंस और सपोर्ट मेरा मतलब कहने से है कि ये देखिए, ये अगर एक चार्ट है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए, ये मैं एज ए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ड्रॉ करूंगा लाइंस। तो मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये रेड लाइन हो गया मेरा रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। अगर ये मेरा रेजिस्टेंस है मान लीजिए, रेड लाइन। और अगर मैं यहाँ पे दूसरा एक करूंगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये मैं मान लेता हूँ, ये मेरा यहाँ से सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट होता है वो मिनिमम लेवल जो जहाँ पे एक, ये देखिए, ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना आप, यहाँ से कैसे जा रहा है, यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर उसने फ्लोट किया, फिर यहाँ पे आके टच किया और इसने सपोर्ट तोड़ दिया। सपोर्ट एक मिनिमम एक होता है मार्क, जिस मार्क पे आके वो फिर से जंप करता है, तो उसको कहते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी वोलेटाइल है, कभी भी पलट सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पलटते हैं। अभी सपोर्ट में ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है वो ऊपर का मार्क जहाँ पे वो प्राइस पे कॉइन बार बार हिट करता है। अगर मैं मान लेता हूँ ये आपका अगर मैं मान लेता हूँ अगर ये आपका सपोर्ट है, तो देख लीजिए आप, यहाँ से इसने शुरू किया है, रेजिस्टेंस पे हिट किया, फिर ये सपोर्ट पे गिर गया। सपोर्ट पे गिरने के बाद इसने फिर से ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे हिट किया और फिर से इसने सपोर्ट पे गिर गया। तो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट शायद मैं समझा पाया हूँ कि रेजिस्टेंस होता है जहां पे कॉइन हाईएस्ट हिट करता है, फिर नीचे गिरता है। तो जहां पे भी गिरता है तो वो नीचे जो एक लाइन होता है जिसके नीचे कॉइन नहीं गिरता, उसको कहते हैं सपोर्ट। अभी ये सपोर्ट कभी भी रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि कभी भी कॉइन का नीचे मार्केट आ सकता है, और अगर यहाँ पे आ गया तो ये फिर उसका रेजिस्टेंस हो गया। अगर यहाँ पे उसका आ गया, ब्रेक डाउन हो गया कॉइन का वैल्यू, कभी भी डाउन हो सकता है, तो कभी डाउन होता है तो आपको यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे जाएगा, अगर अप होता है तो ये सपोर्ट बन जाएगा उसका रेजिस्टेंस, और ब्रेक डाउन होने के बाद नीचे आके यहाँ पे वो अपना सपोर्ट बना लेगा, फिर इस कॉइन इस प्राइस पे वो फ्लोट करता रहेगा। तो सपोर्ट कभी भी रेजिस्टेंस बन सकता है, रेजिस्टेंस कभी भी सपोर्ट बन सकता है। ये चीज हमको दिमाग में रख के ट्रेडिंग करनी है। और फ्यूचर ट्रेडिंग को लेके मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, ये एक अकेला नहीं है। मैं सपोर्ट और
रेजिस्टेंस को लेके दूसरा वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं और भी ज़्यादा इलेबोरेटली एक्सप्लेन करूंगा, अमाउंट बिठा के और लाइव एक्सप्लेन करूंगा चार्ट्स में कि यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ से ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन किया कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो यही था आज का वीडियो। मैंने आपको समझाया लेवरेज के बारे में थोड़ा सा और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपको समझाया थोड़ा सा। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप बाय लॉन्ग या फिर सेल शॉर्ट करते हैं, आपको कभी भी इसको अकेला नहीं छोड़ना है। आपको हर वक्त टेक प्रॉफिट या फिर स्टॉप लॉस का मार्क लगाना ही है। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि मैं टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस दोनों लगाऊंगा। अगर आप नहीं लगाते तो कॉइन का प्राइस गिरता जाएगा, आप जितना भी अमाउंट को लेकर ट्रेड करने आए थे अब सब हार बैठोगे, आपका फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम क्या करेंगे, हम हर वक्त स्टॉप लॉस यूज करेंगे। स्टॉप लॉस के बगैर कुछ भी प्लेस नहीं करेंगे, कोई भी ट्रेडिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको बताया कि 3 चीजें, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट क्या होता है, लेवरेज क्या होता है और आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।